नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका के नमीबिया प्रांत में एक एक विद्वान का जन्म। जिस विद्वान का नाम है संत अगस्टाइन। अपने जीवन में एक महान धर्मवेत्ता, विचारक और धर्म सुधारक थे। 75 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने उत्तरी अफ्रीका में ही नहीं, पूरी दुनिया को एक ऐसे पुस्तक की रचना किए जिस पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य। इस पुस्तक के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश दिए। ईसाई चर्च के माध्यम से, ईसा प्रभु के माध्यम से ही पूरी दुनिया का अस्तित्व है। जिस विचारों के कारण यूरोप महाद्वीप में और पूरे ईसाई धर्म समुदाय के बीच में एक महान पितामह कहलाए। और इस ग्रंथ के माध्यम से पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ और बड़े ही सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हुई। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इनके विचार जो सिटी ऑफ गॉड के संदेश हैं, ये पूर्णतः अमानवीय है। सिर्फ एक धर्म के माध्यम से दुनिया को ये कहना कि ईसाई धर्म ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसी के माध्यम से दुनिया का अस्तित्व है। ये सिर्फ एक धर्म को मान्यता प्रदान करना या मानवीय है। मैं तो ये कहता हूँ कि धर्म की मान्यताएं भी तो राजनीतिक शासन संविधान के द्वारा है। संपूर्ण इतिहास को देखते हुए ये बात प्रमाणित होता है कि सृष्टि निर्माण से लेकर के वर्तमान तक राजनीतिक शासकों के माध्यम से, न्यायपूर्ण संविधान के माध्यम से ही धर्म का स्वरूप भी निर्धारित होता रहा है। तभी तो सऊदी अरब में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म को मान्यता है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म को मान्यता देने के लिए हिंदू धर्म को दबा दिया जाता है। यूरोप महाद्वीप में ईसाई धर्म की सर्वश्रेष्ठता प्रदान की गई है। भारत देश में जब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने मुस्लिम धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया और बड़े जोर शोर से मुस्लिम धर्म का विकास हुआ। जब अंग्रेज आए तो ईसाई धर्म को मान्यता प्रदान की और ईसाई धर्म बड़ी जोर शोर से विकास किया। जब सनातन धर्म था तो आर्यों के द्वारा सिर्फ सनातन धर्म का विकास हुआ। जैसे ही जैसे शासकों का राज्य होता गया इस पूरे देश में, वैसे ही वैसे शासकों के नेतृत्व में जिस विचारधारा को मान्यता मिला, उस विचारधारा के द्वारा उस धर्म की सर्वश्रेष्ठता मिली। और जिस विचारधारा से उन्होंने विरोध किया, जिस धर्म का उन्होंने विरोध किया, उस धर्म का पतन हुआ। तो ये बात कैसे प्रमाणित होता है कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, न्यायपूर्ण संविधान का कोई महत्व नहीं है, जबकि न्यायपूर्ण संविधान से ही शासन और धर्म का स्वरूप निर्धारित होता है। तो मैं तो ये कहता हूं, न्यायपूर्ण मामले में धर्म सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन न्यायपूर्ण संविधान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। क्योंकि न्यायपूर्ण संविधान के द्वारा ही धर्म का स्वरूप निर्धारित होता है, राजनीति का स्वरूप निर्धारित होता है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक सभी सामाजिक स्वरूपों का निर्धारण न्यायपूर्ण संविधान के माध्यम से होता है। राजनीति और न्यायपूर्ण संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जब हम राजनीति और न्यायपूर्ण संविधान की रक्षा करेंगे तो इसके द्वारा ही हमारे धर्म और सभी सामाजिक स्वरूपों का रक्षा होता रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।